कैसे हैं सभी दगड़िए? बढ़िया होंगे। दगड़ियों, 2027 में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं, उन चुनावों के लिए राजनीतिक दलों की ओर से या फिर चुनाव लड़ने की मंशा रखने वालों की ओर से अपने अपने तरीके से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अभी देहरादून में बेरोजगारों का आंदोलन, इसी आंदोलन के समानांतर जैसा भी था, बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन हल्द्वानी में भी बेरोजगारों का आंदोलन, यह अभी थके नहीं थे कि चौखुटिया में स्वास्थ्य को लेकर बड़ी रैली, जुलूस, धरना प्रदर्शन, आंदोलन। अभी सुनने में आ रहा है कि वो अपनी मांगों का दस्तावेज लेकर देहरादून तक पैदल जाएंगे। उत्तराखंड के अन्य क्षेत्रों में भी, मैदानी क्षेत्रों में अलग तरीके से और पर्वतीय क्षेत्रों में अलग तरीके से अपने अपने समीकरण बैठाने का खेल शुरू हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी फूलकर कुप्पा हुआ जाती है कि उनके पास अपना संगठन तो मजबूत है ही, साथ ही घटक संगठनों के रूप में है जो उसको जिताने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। यदि वोट कामों के आधार पर पड़े तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में इन दो पारियों में, भले उनके पास बहुमत था, पूर्ण से भी पूर्ण बहुमत था, लेकिन कोई भी एक ऐसा काम वो नहीं कर पाए जिस काम के दम पर भारतीय जनता पार्टी वोट मांग सके। एक भी काम नहीं। और जिन मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी अपनी उपलब्धि बताना चाह रही है, उन मुद्दों पर जनता सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए काम के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं पड़ेगा, इस बात को भारतीय जनता पार्टी भी जानती ही होगी। बावजूद इसके वो अपने को लेकर उसको विश्वास है कि वो दोबारा से सत्ता में आएगी। और इस विश्वास के पीछे कारण हो सकते हैं कि कांग्रेस बहुत कमजोर स्थिति में है और कांग्रेस में संगठन को मजबूत करने की जगह, संगठन को बढ़ाने की जगह, संगठन के अंदर नेताओं को मजबूत करने का खेल चल रहा है, जो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाता है। खैर, ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है। कांग्रेस मान के चलती है कि साहब वो चुनाव के मैदान में उतरेगी तो अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, और पुराने हारों को लेकर वो कभी भी समीक्षा नहीं करती है। वो उसका अपना एक तरीका है। इधर भारतीय जनता पार्टी बहुत चालाकी के साथ सरकार के खिलाफ जो माहौल तैयार है, जिसको हम एंटी इनकम्बेंसी भी कहते हैं, उस माहौल का जो वोट है, उस वोट को कांग्रेस की ओर जाने से रोकने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। इस बीच में पर्वतीय क्षेत्रों में उत्तराखंड क्रांति दल भी थोड़ा सा जागता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन उसका जो ये जागना है वो सत्ता प्राप्ति की ताकत तक पहुंचते हुए तो नहीं दिखता। एक 2-3-4 सीटों पर अगर वो बहुत अधिक मेहनत करें तो थोड़ी ठीक ठाक स्थिति में आ सकते हैं, लेकिन इधर भारतीय जनता पार्टी को भनक लग चुकी है कि उत्तराखंड क्रांति दल जितना भी मजबूत होगा वो भाजपा को अधिक नुकसान पहुंचाएगा। ये भनक भारतीय जनता पार्टी को लग चुकी है। बाकी एंटी इनकम्बेंसी के वोट को कांग्रेस की ओर न जाने देने के जो प्रयास हैं, उन प्रयासों में भाजपा चाहती है कि उत्तराखंड क्रांति दल
एक स्वाभिमान मोर्चा या तमाम तमाम क्षेत्रों में जो निर्दलीय कुछ तैयारियां कर रहे हैं वो उस वोट को ले जाएं। इधर चौंकाने वाला कुछ ये भी है कि सबकी नजर कांग्रेस के ही वोट पर है। कांग्रेस अपने वोट को किस प्रकार से बचाएगी, बढ़ाने का तो कोई प्रयास कांग्रेस करती हुई दिख नहीं रही, लेकिन जो वोट है उसको कैसे बचाएगी ये कांग्रेस तय करेगी, कांग्रेस जाने। लेकिन स्वाभिमान मोर्चे के रूप में जो लोग सामने आ रहे हैं उनकी नजर भी कांग्रेस के ही वोट पर है। वो भी जानते हैं कि कांग्रेस का वोट ही सरल वोट है जिसको छपटा जा सकता है। उत्तराखंड क्रांति दल भी इस बात को अब मानने लगी है कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े वोट को नहीं छीना जा सकता, इसलिए उत्तराखंड क्रांति दल की नजर भी कांग्रेस के ही वोट पर है। बाकी समाजवादी पार्टी जो मैदानी क्षेत्र में चुनाव लड़ेगी, यदि वो गठबंधन के ऊपर रूप में चुनाव लड़ेगी तो कुछ सीटों का अगर बंटवारा होता है तो उस स्थिति में चीजें भिन्न होंगी, वरना यदि सीटों का बंटवारा नहीं होता है तो समाजवादी पार्टी भी कांग्रेस के वोट पर ही नजर रखेगी, बहुजन समाजवादी पार्टी भी कांग्रेस के ही वोट पर नजर रखेगी। इस स्थिति में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का जो वोट है उसको अपनी ओर लाने के लिए क्या करेगी? कांग्रेस अगर अपने संगठन को मजबूत करती है तो गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश करती है, तो वो बहुत बड़ा वोट बैंक है जो घर से नहीं निकल रहा, कांग्रेस उसको घर से निकाल सकती है। यदि अपनी विचारधारा के वोट को कांग्रेस घर से निकालने में कामयाब हो जाती है तो निश्चित रूप से वो भारतीय जनता पार्टी की बराबरी कई सीटों पर कर लेगी। कांग्रेस यदि जल, जंगल, जमीन, बेरोजगारी, भूखमरी और जो विकास की दुर्गति हो रही है, भ्रष्टाचार जो तेजी से बढ़ा है, उस पर आंदोलनात्मक रूप से सामने आती तो शायद लोगों को भरोसा उस पर होता कि साहब देर आए दुरुस्त आए। ऐसी स्थिति में यदि कांग्रेस गांव में जो बेरोजगार भरा पड़ा है, तिल मिला रहा है, उहापोह की स्थिति में है, गांव में जो नौजवान हैं जिनकी उम्र बीती जा रही है, तो शादियां नहीं हो रही है नौजवानों की, नौकरी चाकरी तो दूर की बात है, व्यवसाय भी गांव के अंदर कितना करेगा, जमीन है नहीं, बढ़ते 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 नाली मुट्ठियों में अब जमीन बची है स्वामित्व के रूप में। भू कटाव, भू फिसलाव, बाढ़, भ्रष्टाचार, इनसे त्रस्त नौजवान को कांग्रेस अपने पास किस तरीके से आमंत्रित करती है, कैसे उसके अंदर एक विश्वास जगाती है, ये अगर कांग्रेस कर सकती है तो भारतीय जनता पार्टी को रोक सकती है। भारतीय जनता पार्टी के पास जो संगठन है वो तिकड़मबाजी में माहिर है, लेकिन राजनीतिक तिकड़में तब कहीं दिखाई नहीं देती, कहीं नहीं ठहरती हैं जब दूसरा दल लोक के रूप में सामने खड़ा होता है।